बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा जी कैसे हैं? आई एम प्रोफेसर मोहम्मद उमर अमान। आज बेटा हम एक्सरसाइज 14.3 का स्टार्ट करेंगे। तो ये 14.3 एक्सरसाइज वेक्टर की प्रोडक्ट के बारे में है और ये वेक्टर की प्रोडक्ट की सेकंड टाइप है। फर्स्ट टाइप हमने 14.2 के अंदर डॉट प्रोडक्ट स्टडी कर ली है। तो अब ये जो सेकंड टाइप है इसको हम नाम देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का। क्रॉस प्रोडक्ट का नाम देते हैं, फिर अनदर नेम इसका वेक्टर प्रोडक्ट भी है। तो अब ये क्रॉस प्रोडक्ट, ये बात आपने जेहन में रख लेनी है, ये 3D होती है। 3D से मुराद क्या होता है? थ्री डिमेंशनल। थ्री डिमेंशन किसे हम कहते हैं? स्पेस को। ठीक है ना? स्पेस स्पेस से मुराद जिसमें तीन लेंथ हो, एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो और जी एक्सिस हो। तो हम ये जो प्रोडक्ट है ये सिर्फ ओनली पॉसिबल होती है स्पेस के अंदर, ये प्लेन के अंदर पॉसिबल नहीं है। डॉट प्रोडक्ट आपकी प्लेन के अंदर भी होती है और स्पेस में भी होती है, लेकिन ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ओनली पॉसिबल किधर हम कर सकते हैं? स्पेस के अंदर। ठीक है जी। अब ये डेफिनेशन मैंने लिखी है। आप पहले डेफिनेशन में दो वेक्टर लेट करें। लेट यू एंड वी बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स। दो वेक्टर आपने लेट कर लेने। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी गिव्स अ वेक्टर। जब दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट होती है तो गिव्स, हमें आंसर में क्या मिलता है? हमें आंसर में एक वेक्टर मिलता है। अब ये मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। सपोज ये आप ग्रीन मार्कर को समझ लें, ये मेरा यू वेक्टर है। ग्रीन मार्कर को आप समझ लें ये मेरा यू वेक्टर है, और इस ब्लू मार्कर को आप समझ लें ये मेरा वी वेक्टर है। तो ये यू वेक्टर, ये मेरा वी वेक्टर। ठीक है। अब इन दोनों वेक्टर की हमने क्या करनी? क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल एक रूल के तहत होती है, उस रूल को हम नाम देते हैं राइट हैंड रूल। तो हमने राइट हैंड रूल के मुताबिक इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। तो राइट हैंड रूल, जब हम इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे u की क्रॉस प्रोडक्ट v के साथ, इस तरह हमने क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। तो आंसर, ये जो मेरा थंब है, ये थंब आप छोड़ें, आप ये मार्कर समझ लें। तो आंसर जो मेरा आएगा वो एक वेक्टर आएगा जो इन दोनों वेक्टर्स के, u वेक्टर और v वेक्टर के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो जब दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट होती है, जैसे ये ग्रीन मार्कर को मैंने u वेक्टर का नाम दिया था और ब्लू मार्कर को मैंने v वेक्टर का नाम दिया था, जब मैंने इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल तो मेरा एक वेक्टर आंसर आएगा, और वो वेक्टर ऐसा वेक्टर होगा, ये रेड मार्कर मेरा समझ लें आंसर है ये वेक्टर की शक्ल में। तो ये वेक्टर ऐसा वेक्टर है जो u के भी परपेंडिकुलर, यानी u वेक्टर के साथ भी 90 का एंगल बनाएगा, और ये वेक्टर ब्लू मार्कर यानी कि v वेक्टर के साथ भी 90 का एंगल बनाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट में आंसर, जब दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर एक वेक्टर होता है, और वो ऐसा वेक्टर होता है जो दोनों वेक्टर्स के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ये मेन आइडिया है इस डेफिनेशन का, तो इसको आपने भूलना नहीं है। तो ये कहता है गिव्स अ वेक्टर दैट इज, ये आगे सारा उसने एक्सप्लेन किया हुआ बुक वाले ने, इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स u एंड v एंड इज डिफाइंड बाय। और इसको हम लिखते कैसे हैं? u क्रॉस v, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। अब इसमें हम साइन फंक्शन इन्वॉल्व करते हैं, और थीटा जो एंगल है वो u और v के दरमियान होगा, और n, ये n यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर, जो हमारा परपेंडिकुलर वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन के लिए n यूनिट वेक्टर हम साथ लगाते हैं। ठीक है जी। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर सच दैट, थीटा आपका 0 और पाई के दरमियान रहता है, क्योंकि वेक्टर्स का मैक्सिमम एंगल पाई तक जाता है, 0 से पाई तक। एंड n इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ u एंड v विद डायरेक्शन गिवन बाय राइट हैंड रूल। ये मैंने आपको बता दिया कि जो हम डायरेक्शन लेते हैं अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल लेते हैं। अब ये बेटा जी कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमारे क्वेश्चन में यूज होने हैं। ये आपके यूनिट वेक्टर है आई का की क्रॉस प्रोडक्ट आई यूनिट वेक्टर के साथ। तो डेफिनेशन यही अप्लाई करेंगे, जब भी दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है तो इस तरीके पे, इस पैटर्न पे आपने करनी होती है। तो अब आई जो पहला वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, फिर दूसरा वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड, साइन। अब ये दोनों वेक्टर सेम है, सेम वेक्टर्स हैं, तो इट मीन ये पैरेलल वेक्टर है। आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग हम आई वेक्टर लेते हैं, तो एक आई वेक्टर एक्स एक्सिस, तो दूसरा आई भी हमारा इसी
डायरेक्शन में है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो जब दो वेक्टर्स ये सेम हो, एक ही डायरेक्शन में हो, तो वो पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं। और पैरेलल वेक्टर में हम जो एंगल लेते हैं थीटा इज इक्वल टू क्या लेते हैं, 0। तो इधर जो एंगल आपने पुट करना है 0 डिग्री पुट करना है। तो साइन 0 ने इस सारे से मल्टीप्लाई होना है, तो आंसर आपका नल वेक्टर आ जाएगा। तो दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट सेम, अगर दो वेक्टर सेम है और वो दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, तो उनका आंसर नल वेक्टर 0 नल वेक्टर के इक्वल आएगा। सेम इसी पैटर्न में जे क्रॉस जे, ये भी पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे, इनके दरमियान भी एंगल 0 होगा, तो इसका भी आंसर नल वेक्टर। के क्रॉस के, ये भी दो सेम वेक्टर है, इनके ये भी पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे और इनका भी आंसर आप नल वेक्टर लिखेंगे। फिर नेक्स्ट आप आए, अब ये बी में आई क्रॉस जे। अब ये दो डिफरेंट वेक्टर है, आई यूनिट वेक्टर आपका एक्स एक्सिस के अलोंग होता है और जे यूनिट वेक्टर आपका किसके अलोंग होता है, वाई एक्सिस के अलोंग। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान हम एंगल क्या लेते हैं, 90 डिग्री। तो इधर मैंने ये 90 डिग्री लिया। तो बाकी डेफिनेशन हम लगाते हैं, आई का मैग्नीट्यूड कर लेंगे, जे का मैग्नीट्यूड कर लेंगे, साइन 90। अब इनके जो परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा वो के। आप इस सारी चीज को ज़हन में रख लें, ये एक साइक्लिक पैटर्न है, इसको माइंड में बिठा लें आप ये एक सर्कल बना लें, ठीक है जी। आई जे के एक सर्कल में ड्रा कर लें, ठीक है। अब जब आप आई क्रॉस जे करेंगे, राइट हैंड रूल के मुताबिक आई क्रॉस जे करेंगे, तो आंसर के बनेगा, के यूनिट वेक्टर बनेगा, ठीक है जी। ये यूनिट वेक्टर के लिए है, ठीक है। तो आई क्रॉस जे जब करेंगे तो आंसर के यूनिट वेक्टर आएगा। के वेक्टर इन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर। जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर जी एक्सिस होता है, क्योंकि ये तीनों एक्सिस आपस में 90 का एंगल बना रहे होते हैं स्पेस के अंदर। तो फिर जो के वेक्टर होगा वो आई और जे के क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। तो ये के यूनिट वेक्टर आपने लेना है। बाकी आई का मैग्नीट्यूड, चूंकि ये यूनिट वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगी, जे की भी 1 आ जाएगी, साइन 90 भी 1 होगा, ये तीनों 1 के से मल्टीप्लाई होंगे, तो आंसर इन दी एंड के रह जाएगा। तो आई क्रॉस जे किसके इक्वल लिखेंगे, के। सिमिलरली आप जे क्रॉस के, जे की के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आई वेक्टर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वेक्टर आपने आंसर लिख देना, फिर के की क्रॉस प्रोडक्ट आई के साथ, तो वो आंसर जे बन जाएगा। अप्लाई इसी तरह करना, ये मैंने डायरेक्ट रिजल्ट्स लिखे हुए हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आपके दो वेक्टर सेम हो लेकिन वो यूनिट वेक्टर ना हो, तब भी आंसर नल वेक्टर रहेगा, क्योंकि सेम वेक्टर्स हैं, तो इट मीन उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी। तो जब डायरेक्शन सेम है वो पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे। और पैरेलल वेक्टर में फिर क्या होता है, एंगल 0 लेते हैं, तो थीटा हम बराबर क्या लेते हैं, 0। तो ये फिर साइन 0 जब पुट करेंगे तो वो नल वेक्टर बन जाएगा, ठीक है जी। सेम अब ये प्रॉपर्टी आपकी क्वेश्चन में बड़ी यूज होगी। यू क्रॉस वी वेक्टर बराबर होता है माइनस वी क्रॉस यू, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। आप इसमें प्रोडक्ट को आगे पीछे करें, दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट आगे पीछे करें तो आंसर में माइनस का फर्क आ जाता है, ठीक है। यू क्रॉस वी वेक्टर बराबर आप लिखते हैं माइनस वी क्रॉस यू। डॉट प्रोडक्ट में तो हम करते थे ना यू की डॉट प्रोडक्ट वी के साथ, तो आप लिखते थे वी डॉट यू। तो डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई आगे पीछे करने से आंसर सेम रहता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में माइनस का फर्क आ जाता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में अगर आप पहले यू वेक्टर ले फिर बाद में बी, आप इसके बाद बी पहले ले लें और यू बाद में ले लें, तो आंसर में माइनस का फर्क आएगा। वो माइनस का फर्क क्यों आता है, क्योंकि ये फर्ज कर लें, चले मैं ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ज्योमेट्रिकली बता देता हूँ। फर्ज कर लें ये यू वेक्टर है, ये मेरा क्या है, वी वेक्टर है। पहले मैं यू क्रॉस वी करता हूँ, तो जब यू से वी की तरफ जाऊंगा तो एंगल मेरा पॉजिटिव थीटा होगा, तो साइन में एंगल पॉजिटिव थीटा पुट करेंगे, ठीक है। तो ये तो आंसर मिल जाएगा आपको। लेकिन जब आप v से u की तरफ आएंगे, तो v से जब u की तरफ आप आएंगे तो क्या होगा, एंगल की डायरेक्शन चेंज होगी। एंगल आपका v से u की तरफ इस तरह आएगा नीचे को, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम एंगल माइनस का लेते होते हैं, नेगेटिव एंगल लेते हैं। तो साइन में जब एंगल नेगेटिव का पुट करते हैं तो साइन फंक्शन की प्रॉपर्टी है, साइन के एंगल में माइनस आ जाए तो वो माइनस को बाहर ले आता है, साइन को माइनस को क्या करता है, बाहर ले आता है। तो ये जो माइनस बाहर आ रहा है इधर, ये इस वजह से आ रहा है। तो जब आपने वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करनी है
तो फिर आपने बाहर माइनस जरूर लगाना होता है। तो ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका इस्तेमाल होगा। तो ये बेटा जी थ्योरी थी। बाकी पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन उसके क्वेश्चन आएंगे, वो रहता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ड्यूरिंग एक्सरसाइज ही। आए अब बेटा जी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का स्टार्ट करते हैं, ये मैं रेज करता हूँ। तो पहले दो क्वेश्चन आपके बेटा जी लॉन्ग के हैं, और पहला क्वेश्चन आपका एमसीयूज में कंसेप्ट के तौर पर भी पूछा जाता है। ठीक है जी, तो आसान है, बस वेक्टर्स वाला टॉपिक है आसान। सिर्फ एक दफ़ा बेटा जी आप अच्छे से समझ लें, तो कोई ज्योमेट्रिकल काम है वेक्टर्स के अंदर, तो ज्योमेट्रिकली जब पिक्चर आपके माइंड में क्लियर हो जाती है, जो कंसेप्ट आप सीखते हैं वो आपको फिर भूलता नहीं है। ठीक है जी, तो अब ये 14.4 तो आपकी स्मार्ट सिलेबस में कट हो गई है। तो सिर्फ ये आपकी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है 14.3, तो इसको बेटा जी अच्छे से आपने सीख लेना, तो फिर आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। मैंने YouTube पे 14.1 एक्सरसाइज अपलोड नहीं की, क्योंकि उस वक्त मैं कॉलेज एकेडमी फुल टाइम पढ़ा रहा था। ठीक है, अभी भी जाते हैं, लेकिन अब कॉलेज में सिर्फ 2 लेक्चर होते हैं, वो भी हम ऑनलाइन लेते हैं। तो अब टाइम थोड़ा सा सेव है, तो ये स्टूडेंट्स के लिए ही मैं बना रहा हूँ, तो ताकि वो घर बैठ के अच्छे से सीख सके, उनको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। चलें बेटा जी, अब क्वेश्चन नंबर मैं 1 लिखता हूँ एक्सरसाइज का। इसमें वो कहता है जी, इसमें हमने फाइंड करना, 1 मिनट है, कंप्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। ठीक है जी, अब ये हमें ए क्रॉस बी प्रोडक्ट ऑफ बी क्रॉस ए फाइंड करने के लिए बोल रहा है। चेक योर आंसर बाय शोइंग दैट ईच ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू। फिर कहता है चेक करने के लिए भी कहता है, चेक करना है योर आंसर्स बाय। अब ये जो चेकिंग वाला काम है ना, ये ज़्यादातर एमसीक्यूज बनकर आता होता है। उसने एमसीक्यूज किस तरह बनाना होता है, उसने 2 वेक्टर्स आपको दे देने पेपर में एमसीक्यूज में, और बताना कि, और उसने आपसे पूछना है 2 वेक्टर, वो कोई भी 2 वेक्टर आपको दे देगा एमसीक्यूज के अंदर, और पूछेगा इन 2 वेक्टर के दरमियान एंगल क्या है। तो फिर हम क्या करते होते हैं, क्या एंगल 90 बनता है, या फिर वैसे ही पूछ लेगा कि 4 एंगल नीचे देगा, 0 डिग्री, 45, 60, 90। तो आपसे पूछेगा इन दोनों वेक्टर के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, तो आप डॉट प्रोडक्ट करते होते हैं। जब भी आपने चेक करना हो कि एंगल क्या है, तो डॉट प्रोडक्ट लाजमी एक दफ़ा कर लेते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट अगर आंसर 0 दे दे, तो फिर मस्ट बात होती है कि उन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 है। तो चेकिंग के लिए हमेशा डॉट प्रोडक्ट करनी है। तो चेक योर आंसर बाय शोइंग ठीक है जी, बाय शोइंग दैट ईच ए एंड बी ए एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। ठीक है जी, ये पूरी स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन की। ठीक है, अब मैं इसका पार्ट 1 लिखता हूँ। इसके मेरे हाल 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। अब इसमें 2 वेक्टर दिए हैं, ए वेक्टर है 2i प्लस जे माइनस के, ए वेक्टर दिया हुआ उसने 2i प्लस जे माइनस के। ठीक है, फिर बी वेक्टर उसने दिया हुआ हमें किसके इक्वल, i माइनस जे प्लस के i माइनस जे प्लस के। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ए क्रॉस बी की। अच्छा, अब इन एक तो
तरीका है कि आप डायरेक्ट इन दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट कर लें, लेकिन वो मेथड क्या होता है, लेंथी हो जाता है। तो जब भी टू वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट करनी होती है तो हम 3/3 का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, उससे प्रोडक्ट करना, क्रॉस प्रोडक्ट करना हमारे लिए क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। देखें ए क्रॉस बी वेक्टर, अब इन दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करनी, क्योंकि जब इन दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आंसर एक वेक्टर बनेगा। तो वेक्टर जब बनेगा तो इसलिए ऊपर आपने आई, जे और के लिख लेना। तो क्योंकि स्पेस का वेक्टर बनता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट होती है स्पेस के अंदर, तो आई जे के लिख लें। अब पहले ए वेक्टर लिख लें, ए वेक्टर के कंपोनेंट लिख लें 2 1 -1, इधर आ जाएगा 2, इस जे के नीचे 1 और इधर से आ जाएगा -1। ठीक है जी। तो अब बाद में बी वेक्टर, तो बी वेक्टर लिख लें 1, इधर आएगा कंपोनेंट 1, जे का -1 और के का 1 हो जाएगा। तो ये 3/3 का आपने बेटा डिटर्मिनेंट लेना, और 3/3 का डिटर्मिनेंट किस तरह एक्सपेंड करना ये आपने चैप्टर नंबर 4 में सीखा हुआ है। चलें ये फर्स्ट पार्ट है, इसको मैं प्रॉपर एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर किसी के माइंड से निकल भी गया हो और डिटर्मिनेंट ओपन करना, तो फिर आपके माइंड में आ जाएगा। अब 3/3 को डिटर्मिनेंट को ओपन करने के 6 फार्मूलाज हैं, 3 रोज की मदद से और 3 कॉलम की मदद से। तो मैं रो 1 से एक्सपैंड कर रहा हूँ, इधर मैं साइड पे लिख देता हूँ बाय रो 1। रो 1 से इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर लेता हूँ। तो जब पहली एंट्री लेते हैं, पहली एंट्री प्लस की लेते हैं, तो अब ये मैं डिटर्मिनेंट पहली एंट्री लिखे आई मैंने बाय लिख लिया। अब पहली एंट्री जिस कॉलम में है और जिस रो के अंदर है ये आपने डिलीट कर देना, बाकी जो आपके पास डिटर्मिनेंट बचेगा वो लिख लेंगे। बाकी जो एंट्रीज बच जाएंगी उसका 2/2 का डिटर्मिनेंट बना लें, 1 -1 -1 ये बेटा जी अच्छे तरीके से एक्सपेंशन सीख लेनी। अगर जिन बच्चों ने 4 चैप्टर नहीं किया उनके लिए इजी हो जाएगा। फिर बाद में जो नेक्स्ट मैंने पार्ट करने उसमें मैंने डायरेक्ट ही एक्सपेंड कर देना। फिर अब ये पहली एंट्री ली और पहली एंट्री जिस रो के अंदर जिस कॉलम के अंदर वो डिलीट, बाकी आपने 2/2 का डिटर्मिनेंट बना लेना है, जो एंट्रीज बच जाएंगी। अब सेकंड एंट्री के साथ हम माइनस लगाते होते हैं। ये इधर 4 चैप्टर में हमने डिटेल से पढ़ा है, अभी सिर्फ आप ये माइंड में बिठा लें। तो सेकंड एंट्री जो आप लेते हैं उसके साथ माइनस लगाते हैं, पहली एंट्री प्लस की, सेकंड माइनस की, और तीसरी थर्ड वाली फिर आपकी क्या आती है, पॉजिटिव की आती है। पहली प्लस, दूसरी माइनस, फिर प्लस। ठीक है जी। अब सेकंड एंट्री जिस रो के अंदर है जिस कॉलम के अंदर, इसको डिलीट कर दो, तो आपके पास डिटर्मिनेंट बचेगा 2 1 और इधर से -1। जो एंट्रीज बच जाएंगी ये आपने रो 1 और रो कॉलम 2 ये डिलीट कर देना। एंट्री जिस रो के अंदर होगी जिस कॉलम के अंदर वो डिलीट, बाकी जो एंट्री बच जाएंगी उनका आपने डिटर्मिनेंट बना लेना। अब थर्ड एंट्री के साथ प्लस का सिंबल आता है, ठीक है, वो के है। अब थर्ड एंट्री जिस रो के अंदर है जिस कॉलम के अंदर वो डिलीट होगा, तो अब थर्ड कॉलम हम डिलीट करेंगे। ठीक है। अब आपके पास बचेगा 2 1 1 -1, 2 1 1 -1। तो इस तरह एक्सपैंड करते हैं 3/3 के डिटर्मिनेंट को। अब मैं इसको हल करता हूं। अब ये एंट्री ने 1 से मल्टीप्लाई होना 1, और ये -1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 से होगा तो 1 आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो फार्मूले का माइनस आता है, तो वो माइनस आप दरमियान में लगाएं। बेसिकली ये 3 माइनस है, एक माइनस ये ऊपर वाले 1 के साथ और एक माइनस नीचे वाले 1 के साथ, ये 2 माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएंगे। लेकिन ये जो मैंने माइनस लगाया ये फार्मूले का लगाया, तो 1 ने 1 से मल्टीप्लाई होना तो ये 1 आ जाएगा। फिर जे 2 ने 1 से मल्टीप्लाई होना सेम, अब 2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1, अब ये माइनस और फार्मूले का माइनस दरमियान में प्लस लिख दें, और 1 1 से होगा तो 1। फिर देख लें, हालांकि 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 आंसर आना चाहिए था, तो लेकिन चूंकि दरमियान में फार्मूले का माइनस आता तो वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है जी। फिर प्लस के पे आप आ जाए, 2 ने -1 से मल्टीप्लाई -2, अब नीचे से ऊपर जाएंगे दरमियान में माइनस, और 1 1 से होगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है जी। अब इधर आ जाए, ए क्रॉस बी वेक्टर। अब 1 -1 0, तो 0 आई वेक्टर लिख दें। फिर इसके बाद 2 + 1 3, और 3 जब -j से मल्टीप्लाई होगा तो -3j वेक्टर, और ये माइनस का
3k वेक्टर, अंदर -3 आंसर आएगा। तो ये बेटा जी a क्रॉस b आपका वेक्टर फाइंड हो गया, और ये ऐसा वेक्टर है जो a वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और b वेक्टर के भी क्या है, परपेंडिकुलर। अच्छा, अभी मैंने ये एक प्रॉपर्टी लिखी थी u क्रॉस b की शक्ल में, तो a क्रॉस b बराबर आप लिख सकते हैं -b क्रॉस a के। अच्छा, अब इंप्लाइज करके जब आपने b क्रॉस a फाइंड करना है, अब आपको दोबारा डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं, तो फिर क्या करें, b क्रॉस a निकालना है तो माइनस एक के साथ क्या कर लें, इस सारे वेक्टर को मल्टीप्लाई कर लें। आप इस तरह लिख लें b क्रॉस a बराबर, अगर b क्रॉस a है तो उसको बराबर लिख सकते हैं -a क्रॉस b के। तो a क्रॉस b का वेक्टर ये आपने ऊपर अभी फाइंड किया, ये पुट कर ले, -0i -3j और -3k। अब जब ब्रैकेट ऊपर करेंगे माइनस ने 0i को तो 0i ही रहने देना, इस माइनस ने इसको प्लस कर देना और ये भी प्लस हो जाएगा, तो माइनस साइन चेंज कर देगा। तो ये बेटा जी आपका आंसर बन जाएगा b क्रॉस a वेक्टर का। ये पहला आंसर है, ठीक है, a क्रॉस b का। सबसे पहले तो उसने हमें क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए बोला, a क्रॉस b का ये आंसर, और b क्रॉस a वेक्टर बराबर लिख सकते हैं माइनस का a क्रॉस b। b क्रॉस a वेक्टर में क्या करेंगे, जब वेक्टर की पोजीशन चेंज करेंगे, a को पहले लिखेंगे b को बाद में लिखेंगे, तो प्रॉपर्टी के मुताबिक बाहर आपने माइनस लगा देना, तो अंदर वेक्टर पुट कर दें, ब्रैकेट ओपन हो गई, माइनस ने साइन चेंज कर देने। तो ये मेरा बेटा जी b क्रॉस a वेक्टर है, ये ले, ये दूसरा आंसर। अब ये पहला हिस्सा कंप्लीट हुआ, a क्रॉस b भी हमने फाइंड कर लिया, b क्रॉस a भी फाइंड कर लिया। अब चेक करना है योर आंसर। अब आंसर्स को बेटा जी हमने चेक करना है कि ये जो वेक्टर हमारे आंसर आए हैं, क्या ये वेक्टर ए के साथ और बी के साथ 90 का एंगल बना रहे कि नहीं बना रहे। तो इसे फिर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे। चेकिंग जब भी करनी होती है कि उन दो वेक्टर के दरमियान एंगल 90 है या नहीं, तो फिर बेटा जी हमने क्या करना होता है, डॉट प्रोडक्ट करनी होती है। तो पहले ए क्रॉस बी को चेक करते, तो ए क्रॉस बी की डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए वेक्टर के साथ। ये देखें, ए वेक्टर के साथ ए क्रॉस बी की डॉट प्रोडक्ट कर लें। अब ए वेक्टर आपके पास है 2i प्लस जे माइनस का के वेक्टर, फिर डॉट प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी पुट कर लें, 0i वेक्टर -3j वेक्टर माइनस का 3k वेक्टर। अब देखें 2 ने 0 से मल्टीप्लाई होना 0, 1 ने -3 से मल्टीप्लाई होना -3, और -1 ने -3 से होना तो +3। आई की आई के साथ डॉट प्रोडक्ट, जे की जे के साथ डॉट प्रोडक्ट, के के साथ डॉट प्रोडक्ट। आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के 1 हो जाना है, तो वो इसलिए मैंने नहीं लिखे। बाकी कंपोनेंट मल्टीप्लाई होंगे, 2 ने 0 से मल्टीप्लाई होना 0, जिधर कुछ नहीं उधर 1, तो इधर से 1 -3 से मल्टीप्लाई होगा -3, इधर से -1 -3 से होगा तो +3, और इन दी एंड देखें आंसर किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो इनका आंसर किसके इक्वल बन गया, 0। चलें ये मैं नीचे लिख लेता हूं। तो अब इधर से क्या बात साबित हुई, इधर से ये बात साबित हुई कि जब दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट का आंसर बराबर 0 आ जाए, तो वो वेक्टर्स फिर एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो इधर लिखें ए वेक्टर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल, ए वेक्टर परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी वेक्टर के। तो ये आपका शो हो गया। अब हमने बी के साथ भी चेक करना कि बी के साथ बी वेक्टर इस वेक्टर के साथ 90 का एंगल बना रहा है कि नहीं। तो नो वी टेक अब बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए क्रॉस बी के साथ। अब बी वेक्टर लिखने, बी वेक्टर मेरा है आई वेक्टर माइनस का जे वेक्टर और प्लस का के वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, ए क्रॉस बी के साथ। तो 0i वेक्टर -3j वेक्टर माइनस का बेटा जी 3k वेक्टर। अब i 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, -1 ने -3 से होना +3, +1 -3 से होगा तो -3। तो ये आंसर भी बेटा जी किसके इक्वल आ गया, 0 के।
तो बी डॉट ए क्रॉस बी, अब इनकी डॉट प्रोडक्ट भी जीरो के इक्वल आई, तो ये भी इंप्लाइज करके लिख दें, तो बी वेक्टर भी परपेंडिकुलर किसके है, ए क्रॉस बी के। तो ये तो बात साबित होगी, बी वेक्टर बी ए क्रॉस बी के साथ क्या कर रहा है, 90 का एंगल बना रहा है। अब हमारी ये लास्ट चेकिंग रहेगी। अब इस बी क्रॉस ए, ये भी जो वेक्टर है परपेंडिकुलर है किसके, ए और बी के, ये भी हमने बेटा जी चेक करना है। तो वो मैं फिर इधर चेक कर लेता हूँ, ये मैं रेस कर रहा हूँ, ये सोल्यूशन वाला हिस्सा रेस कर रहा हूँ। तो ये बेटा ये चेकिंग करनी है, और ये चेकिंग ज़्यादातर आपकी क्या आएगी, एमसीक्यूज में पूछी जाएगी। तो बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करें, अब बी क्रॉस ए के साथ। पहले चलें ए ले बी क्रॉस ए वेक्टर के साथ करते हैं। अब ए वेक्टर ये मैंने रेज इसलिए नहीं किया था क्योंकि ये लिखना था माइनस के वेक्टर, और डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए का आंसर लिख लें 0i प्लस 3j प्लस का 3k वेक्टर। ठीक है जी। अब डॉट प्रोडक्ट करूंगा, 2 ने 0 से मल्टीप्लाई होना 0, 1 ने 3 से होना तो 3, -1 ने 3 से मल्टीप्लाई होना तो -3। तो आंसर ये बन जाएगा बेटा जी 0। तो इधर से फिर बात क्या शो होगी, ए वेक्टर परपेंडिकुलर किसके है, बी क्रॉस ए के भी। तो इम्प्लाइज करके चलें, इधर मैं सामने लिख देता हूँ ताकि जगह बचे। तो ए वेक्टर परपेंडिकुलर किसके है, बी क्रॉस ए वेक्टर के। आल्सो अब दूसरा ले ले, अब बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस ई के साथ ए के साथ करें। अब बी वेक्टर मेरा है आई माइनस जे प्लस के वेक्टर, और इसकी डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस ए के साथ। बी क्रॉस ए वेक्टर मेरा 0i प्लस 3j प्लस का 3k, ये मैंने बी क्रॉस ए वेक्टर लिख लेना। अब आई कंपोनेंट की आई के साथ इधर से 1 और इधर से 0, तो आंसर आ जाएगा 0। -1 ने 3 से मल्टीप्लाई होना -3, और 1 ने 3 से होना तो +3। तो ये भी आंसर बेटा जी 0। तो इधर से इंप्लाइज करके लिख दें बी वेक्टर का बी एंगल परपेंडिकुलर है किसके साथ, बी क्रॉस ए के साथ। ले ये अब सारा आपका क्वेश्चन है, तो चेकिंग करनी है आपने। ये जो आपके दो वेक्टर्स बने हैं, तो ये दो वेक्टर जो हमारे बने हैं, ये शो करना कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं किन दो वेक्टर के साथ, ए और बी के साथ, यानी कि 90 का एंगल बना रहे हैं। नहीं बेटा जी, अब इसका हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 भी सेम इस तरह ही है, बस वेक्टर चेंज होने। ये मैं रेज करता हूँ। अब मेथड्स टेक्निक सारी की सारी बेटा जी सेम है। अब ये गालबन 4 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, और इसी टेक्निक के होने हैं। तो डिटर्मिनेंट भी बेटा जी मैंने आपको ओपन करना सिखाया है इस पार्ट में, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा। तो जिन बच्चों के लिए को तो आता है डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करना, उनके लिए तो कोई इशू नहीं है। i प्लस 3j, और मेजोरिटी बच्चों को आता ही होता है क्योंकि वो चैप्टर नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लस 2k। ये बेटा जी सेकंड पार्ट, ये हम सेकंड पार्ट करने लगे। तो ये सेकंड पार्ट में ये ए वेक्टर और बी वेक्टर है 2i माइनस जे प्लस के, 2i माइनस जे प्लस के वेक्टर। तो अब ए क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, तो ए क्रॉस बी वेक्टर। अब इन वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर एक वेक्टर आएगा, तो इसलिए डिटर्मिनेंट लेंगे तो आई जे के लिख देंगे। ए की जगह ए के कंपोनेंट 1, इधर से 3, इधर से बेटा जी 2 आ जाएगा। बी के कंपोनेंट लिख लें 2, फिर -1, और ये 1 आ जाएगा। अब इसको एक्सपैंड बाय रो 1 कर लें, तो रो 1 से एक्सपैंड करूँगा तो पहली एंट्री आप आई लिखें, 3 ने 1 से मल्टीप्लाई ना 3, और -1 ने
ये माइनस और फार्मूले का माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा। अब ये मैं डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ डिटर्मिनेंट, सेकंड एंट्री के साथ माइनस लगाएंगे। सेकंड एंट्री हमारी माइनस जे है वो लिख लें। अब जे वाला कॉलम डिलीट कर देंगे, तो 1 ने 1 से मल्टीप्लाई होना 1, और 2 ने 2 से होना 4, और दरमियान में फार्मूले का माइनस, फिर प्लस के। अच्छा जी, फिर अब के वाला कॉलम डिलीट करेंगे, तो 1 ने -1 से मल्टीप्लाई होना -1, 2 3 से होगा 6, और दरमियान में फार्मूले का माइनस आ जाएगा। तो ये बना 5i वेक्टर -3 माइनस माइनस प्लस 3j वेक्टर, सेम इसी पैटर्न पे माइनस का 7k वेक्टर। ठीक है जी, तो ये बेटा जी a क्रॉस b वेक्टर बन गया। तो इसको आप बॉक्स में कैद कर लें, क्योंकि ये आपका आंसर है। इधर लिख लें वी नो डैट। ठीक है, चलें इधर थोड़ी सी जगह कम है। बी क्रॉस ए वेक्टर बराबर होता है माइनस का ए क्रॉस बी के। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का आपने यूज करना है। चले इधर मैं पहले बी लिख लेता हूँ, फिर इधर ए लिख लेता हूँ, और ऑर्डर जब हम चेंज करेंगे, ए पहले करेंगे बी बाद में करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में, तो बाहर माइनस आ जाएगा। अब माइनस बाहर ही रहने दें। ए क्रॉस बी वेक्टर का जो आंसर आया, ए क्रॉस बी वेक्टर का ये आंसर आया, ये पुट कर दें 5i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर माइनस का 7k वेक्टर। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, -5i -3j और प्लस का 7k वेक्टर। तो ये बेटा जी मेरा वेक्टर बन जाएगा बी क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है जी, अब हम करेंगे चेकिंग, तो चेकिंग भी कर लेते हैं बेटा जी। तो चेकिंग के लिए हेडिंग दे दें, हेडिंग चेकिंग की लिख दें, ताकि चेकर को चेक करना इजी हो। तो अब आपने पहले ए क्रॉस बी, अब ये जो वेक्टर है, अब हमने शो करना है ए क्रॉस बी, ये जो वेक्टर है ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। तो ए के परपेंडिकुलर शो करने के लिए हम ए वेक्टर के साथ इस वेक्टर की क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट, और आंसर 0 शो करेंगे। तो ए की जगह ए वेक्टर लिखें, आई प्लस 3j वेक्टर प्लस का 2k वेक्टर, और इसके डॉट प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के साथ। तो ये ए क्रॉस बी है, तो ये लिखें 5i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर और माइनस का 7k वेक्टर। अब मल्टीप्लाई करें आई की आई के साथ, तो 5 आ जाएगा, 3 ने 3 से मल्टीप्लाई होना है 9, 2 ने -7 से होना है तो माइनस का 14, और इन दी एंड आंसर आप देखेंगे ये 0 बनता है। तो ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के साथ 0 बन रही है, तो इंप्लाइज करके लिख दें फिर ए वेक्टर परपेंडिकुलर किसके है, ए क्रॉस बी के। तो ये परपेंडिकुलर का सिंबल। अब बी वेक्टर को भी चेक कर लें, आल्सो बी वेक्टर ले, इस के बी वेक्टर का ए क्रॉस बी के साथ एंगल 90 बन रहा है कि नहीं, तो उसके लिए हम डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे। अब बी वेक्टर मैं पुट करता हूँ, पहले बी वेक्टर ले लें 2i -j प्लस का k वेक्टर, और इसकी डॉट प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के साथ, तो ए क्रॉस बी है 5i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर माइनस का 7k। तो डॉट प्रोडक्ट करूंगा, 2 ने 5 से मल्टीप्लाई होना है 10, -1 ने 3 से होना तो -3, और 1 7 से होगा माइनस के तो -7, और ये देखें इसका भी आंसर 0 बन रहा है। तो बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के साथ, तो वो भी किसके इक्वल आ रही है, 0 के इक्वल आ रही। ओके हो गया, तो इंप्लाइज करके लिख दें फिर बी वेक्टर बी परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी के साथ, यानी कि इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, 90। तो ये अभी एक हिस्सा हुआ। अभी हमने ए क्रॉस बी को चेक किया, ए क्रॉस बी वेक्टर ए के साथ भी 90 के एंगल बना रहा है और बी के साथ भी 90 के एंगल बना रहा है। अब दूसरा, अब इसको चेक करना बी क्रॉस ए को, तो ये मैं रेज कर देता हूं। बी क्रॉस ए के साथ अब चेक करेंगे। चलिए इधर मैं लाइन लगा देता हूं,
ताकि पोर्शन सेपरेट रहे। तो अब ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करें, बी क्रॉस ए के साथ। ठीक है जी। अब ए वेक्टर लिख लें, ये ऊपर लिखा हुआ आई वेक्टर प्लस 3 जे वेक्टर प्लस का 2 के वेक्टर, इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, बी क्रॉस ए के साथ। तो वो -5 आई वेक्टर -3 जे वेक्टर और प्लस का 7 के वेक्टर। ठीक है जी। अब आई की आई के साथ करूँगा तो -5, जे की जे के साथ करूँगा तो -9, 2 की 4 के साथ करूँ 7 के साथ करूँगा तो 14, इन्हें प्लस माइनस करूँगा तो ये आंसर 0 बनेगा। तो ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस ए के साथ भी 0 बन रही है। तो इधर से क्या कंक्लूजन निकलेगी, ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी क्रॉस ए के। फिर आल्सो बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस ए के साथ कर दें। बी वेक्टर बेटा जी 2i - जे प्लस के इक्वल, इसकी डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस ए के साथ तो वो है -5i वेक्टर -3 जे वेक्टर प्लस का 7 के वेक्टर। ओके हो गया। अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आई की आई के साथ तो -10, जे की जे के साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, और के की के साथ प्लस का 7, और आंसर ये भी बेटा जी 0 के इक्वल। तो इधर से इंप्लाइज कर दें बी वेक्टर बी परपेंडिकुलर है किसके, बी क्रॉस ए वेक्टर के। नहीं बेटा जी, ये सारी चेकिंग आपकी कंप्लीट होगी। तो ये पार्ट 2 हो गया। अब हम पार्ट 3 पे जाते हैं, वो भी इसी टेक्निक पे है, उसको भी हम फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पे हल कर लेते हैं। ठीक है जी। तो बेटा जी साथ साथ प्रैक्टिस लाजमी किया करें, नोट किया करें। सिर्फ वीडियो देखने से मैथ नहीं आना, वक्ती तौर पे समझ आएगा आपको। जितनी जल्दी समझ आएगा उतनी जल्दी ही भूल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन को जब आप रजिस्टर पे एक दफ़ा ज़बानी कर लेंगे फिर आपके माइंड में बैठेगा। ज़बानी करें, टेस्ट दें, फिर आपकी बेटा जी मैथमेटिक्स पे ग्रिप होती है। देखने से तो बस वक्ती तौर पे आपको चीज़ क्लियर होती है। 50% कह लें, 50% आपको देखने से आ जाता है और 50% आपका प्रैक्टिस है। ये बात आप माइंड में बिठाएं। ठीक है जी। फिर थर्ड पार्ट में है 2i। अब इसमें थर्ड पार्ट करते हैं। इसमें वेक्टर है 2i वेक्टर -2j प्लस के -2j वेक्टर प्लस के वेक्टर। इसी के सामने मैं बी वेक्टर लिख लेता हूँ। बी वेक्टर मेरा है थर्ड पार्ट के अंदर -i प्लस जे प्लस 3k, -i प्लस जे प्लस का 3k वेक्टर। तो ये बेटा जी 2 वेक्टर्स हैं। अब इसमें हम पहले क्या करेंगे, ए क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करेंगे, आई जे के। अब ए वेक्टर पहले लिखें, ए वेक्टर पहले आ रहा है 2 - 2 1, 2 - 2 1, और के बी वेक्टर के कंपोनेंट बाद में इधर से -1, इधर से जे का 1 आ जाएगा और के का बेटा जी 3 आ जाएगा। ओके हो गया। अब आई वेक्टर, अब रो 1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ तो पहली रो पहला कॉलम डिलीट करेंगे। -2 ने 3 से मल्टीप्लाई करना -6, 1 ने 1 से होना तो 1 और दरमियान में फार्मूले का माइनस। फिर जे वाला कॉलम डिलीट करेंगे, 2 ने 3 से मल्टीप्लाई होना 6 और माइनस ये वाला और फार्मूले का माइनस प्लस हो जाएगा। 1 से होगा तो 1 आ जाएगा। फिर के पे आ जाए। अब तीसरा कॉलम डिलीट कर दो, 2 ने 1 से होना तो 2, ये एक माइनस ये दूसरा माइनस, दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे और तीसरा माइनस फार्मूले का वो आ जाएगा। 3 माइनस हो तो फिर दरमियान में माइनस ही लगाते होते हैं। अच्छा, अब हम नीचे से ऊपर जाना तो आंसर 2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये आंसर बनता है -7i वेक्टर माइनस का 7j वेक्टर और प्लस का 0k वेक्टर। ये बेटा जी आपका a क्रॉस b वेक्टर निकल आया। ये आपका a क्रॉस b वेक्टर और ये आपका आंसर है। तो जब भी आंसर निकले उसको बॉक्स के अंदर लाजमी कैद करें।
अब वी नो, अब हमने फाइंड करना है बी क्रॉस ए वेक्टर। तो बी क्रॉस ए वेक्टर बराबर लिख सकते हैं माइनस ए क्रॉस बी वेक्टर के। माइनस बाहर रहने दें, ए क्रॉस बी वेक्टर का ये जो आंसर आया -7i -7j वेक्टर और प्लस का 0k वेक्टर, ये पुट कर दें। अब माइनस ने ये माइनस ने अंदर मल्टीप्लाई होना तो साइन चेंज हो जाना है। तो बी क्रॉस ए वेक्टर वो बन जाएगा प्लस का 7i वेक्टर, ओके, प्लस का 7j वेक्टर, माइनस ने ये बाहर वाले माइनस ने इसको भी प्लस कर देना, और 0k, 0 प्लस का हो माइनस का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेटा जी बी क्रॉस ए वेक्टर आपका निकल आएगा। ठीक है, निकल आया, बल्कि निकल के आएगा। अब हमने बेटा जी करनी है चेकिंग, तो चेकिंग कर लेंगे। तो चेकिंग के लिए सबसे पहले क्या कर लें, ए वेक्टर को शो करें, ए वेक्टर ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो फिर ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए क्रॉस बी के साथ। तो ए वेक्टर पुट करें 2i -2j प्लस का k वेक्टर डॉट। अब ए क्रॉस बी वेक्टर वो हमने निकाला है -7i -7j प्लस का 0k वेक्टर। तो ये बेटा जी आपने वेक्टर निकाले। अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये माइनस का 14 -2 माइनस ये +14 और 1 0 से होगा तो आंसर 0। तो आ जाके प्लस माइनस करेंगे तो ये आंसर 0 हो जाएगा। तो ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के साथ 0 होगी, तो इंप्लाइज करके लिख दें ए वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके, ए क्रॉस बी के साथ। फिर बी वेक्टर को भी चेक कर लें, तो बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के साथ करें। ठीक है, अब बी वेक्टर आपके पास गिवन है -i +j प्लस का 3k वेक्टर। ये बेटा जी आपके पास बी वेक्टर दिया, तो ये मैंने बी वेक्टर ले लिया। अब डॉट ए क्रॉस बी ये आपने लिखा हुआ है, तो वो -7i वेक्टर -7j वेक्टर प्लस का 0k वेक्टर। अब इनको मल्टीप्लाई करें, -1 ने -7 से होना तो 7, 1 ने -7 से होना तो -7 और 3 0 से होगा तो 0, आंसर इसका आ जाएगा 0। तो बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के वो इक्वल टू आई 0, तो इंप्लाइज करके लिख दें बी वेक्टर भी परपेंडिकुलर है किसके, ए क्रॉस बी के। अच्छा, अब नो वी टेक, अब हमने बी क्रॉस ए को चेक करना। बी क्रॉस ए वेक्टर का जो एंगल है वो ए के साथ 90 बन रहा है और बी के साथ 90 बन रहा है कि नहीं। तो उसके लिए फिर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे। पहले ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस ए के साथ कर लें। तो ए वेक्टर किधर गया, वो है 2i वेक्टर -2j वेक्टर प्लस k वेक्टर, और इसकी डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस ए के साथ, तो वो 7i +7j वेक्टर प्लस 0k वेक्टर। अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे, 2 ने 7 से मल्टीप्लाई होना 14, -2 ने 7 से होना -14 और 0 ने 1 से होना तो 0, और ये भी आंसर बेटा जी 0। तो ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस ए के साथ आई 0, तो इंप्लाइज करके इसके मैं सामने लिख रहा हूँ। तो ए वेक्टर परपेंडिकुलर किसके है, बी क्रॉस ए के। अच्छा जी, अब लास्ट रह गया, अब बी क्रॉस ए का बी के साथ भी एंगल देखना 90 है कि नहीं, तो वो मैं इधर कर लेता हूँ। अब बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस ए के साथ ये ले, ठीक है जी। बी वेक्टर ये ऊपर लिखा हुआ है -i वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस का 3k वेक्टर। इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, बी क्रॉस ए के साथ। किधर गया बी क्रॉस ए, ये नीचे लिखा हुआ 7i +7j प्लस 0k। अब डॉट प्रोडक्ट करें तो -7 +7 प्लस 0, आंसर इसका भी 0 के इक्वल आ गया।
तो लिहाजा इधर से क्या शो हो गया कि बी वेक्टर परपेंडिकुलर किसके है, बी क्रॉस ए वेक्टर के। नहीं बेटा जी ये थर्ड पार्ट भी हमने कर लिया, ठीक है। तो पार्ट नंबर है 4, वो भी सेम इसी पैटर्न पे होना है। तो चलें वो भी कर लेते हैं, जिधर 3 पार्ट कर दिए क्या आप लोगों का मैंने एहसान लेना, पार्ट 4 भी मैं ही कर देता हूँ, ठीक है। टाइम बेटा नहीं लगता ज़्यादा, ज़्यादा 5 मिनट है, लेकिन जितना बेटा जी आप करेंगे अपने हाथ से मैथमेटिक्स उतनी ही आपकी ग्रिप होगी, उतनी ही आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना ही पेपर आपका अच्छा होगा, ठीक है जी। पार्ट नंबर 4 है वो भी कर ले, इजी हो जाएगा। चलें जी पार्ट 4, उसकी रकम है -4i + j - 2k। ये पार्ट 4 -4i + j -2k वेक्टर, ये अब पार्ट 4 है, ठीक है जी। फिर बी वेक्टर क्या है, 2i + j + k, वो है 2i वेक्टर + j वेक्टर प्लस का k वेक्टर। अब बेटा जी तो सबसे पहले हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी, ए क्रॉस बी वेक्टर। तो 3/3 का डिटर्मिनेंट लें, आई जे और के। आई ए वेक्टर के कंपोनेंट -4 1 -2 आ जाएगा, -4 1 -2। फिर बी के आ जाएंगे 2 1 और 1। अब एक्सपैंड बाय रो 1 कर लें तो पहली एंट्री आई आ जाएगी, पहला कॉलम डिलीट करेंगे, 1 ने 1 से मल्टीप्लाई होना तो 1, ये माइनस और फार्मूले का माइनस प्लस, और 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। फिर -j वेक्टर। अब सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे, -4 ने 1 से होना तो -4, 2 -2 से होगा -4 आएगा, लेकिन फार्मूले का माइनस को प्लस बना देगा। फिर प्लस के पे आ जाए, के लिए -4 ने 1 से होना -4, और 2 1 से होगा 2, और दरमियान में फार्मूले का माइनस, ठीक है जी। तो ये बन गया बेटा जी 3i वेक्टर, ये 0j वेक्टर, और ये बनेगा -6k वेक्टर। तो ये वेक्टर बेटा जी हमारा निकला है a क्रॉस b वेक्टर। तो ए का आंसर तो आपका ये बन गया, ठीक है। अब हमने b क्रॉस a निकालना है, तो इम्प्लाइज करें b क्रॉस a वेक्टर बराबर किसके लिख सकते हैं, माइनस का a क्रॉस b के। तो ये जो अभी a क्रॉस b का आंसर निकला है ये लिख दें 3i -0j माइनस लिख दें, प्लस लिख दें, कोई इशू नहीं, 0 प्लस का हो माइनस का हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होना, -3i वेक्टर + 0j वेक्टर माइनस, ये माइनस इस -6 को प्लस कर देगा, प्लस का 6k वेक्टर। तो ये वेक्टर बन गया बेटा जी b क्रॉस a वेक्टर। ले जी ये वेक्टर भी मैंने लिख दिया, फाइंड कर लिया। अब इनकी करनी है फिर चेकिंग, तो चेकिंग उसी पैटर्न में करेंगे जैसे पिछले तीनों पार्ट्स की हैं। तो चेकिंग की हेडिंग दें, तो चेकिंग पहले कर लेंगे ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट a क्रॉस b के साथ, ठीक है जी। ए वेक्टर हमारा है -4i वेक्टर प्लस j वेक्टर और माइनस का 2k वेक्टर। इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, a क्रॉस b के साथ। तो a क्रॉस b वेक्टर हमारा आया 3i, ये मैंने बॉक्स में लिखा हुआ, प्लस 0j माइनस का 6k। ये इसी के सामने मैं प्रोडक्ट लिख लेता हूँ, -4 ने 3 से मल्टीप्लाई होना तो -12, 1 ने 0 से होना तो 0, और -2 ने -6 से होना तो प्लस का 12, और आज आकर ये आंसर किसके इक्वल बन रहा है, 0 के। तो इधर इंप्लाइज करके लिख दें फिर क्या, ए वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके, ए क्रॉस बी के। अब आ जाए बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के साथ,
बी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे ए क्रॉस बी के साथ। अच्छा जी, अब बी की जगह बी वेक्टर लिखें। बी वेक्टर मेरा किधर है, ये 2i प्लस जे प्लस का के वेक्टर, इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, ए क्रॉस बी के साथ, तो वो आ जाएगा 3i वेक्टर प्लस 0 जे वेक्टर माइनस का 6k वेक्टर। अब 2 ने 3 से होना 6, 1 ने 0 से होना तो 0, और 1 ने -6 से होना -6, और इन दी एंड आंसर ये भी 0। तो इम्प्लाइज करके फिर लिख दें बी वेक्टर बी 90 का एंगल बनाता है किसके साथ, ए क्रॉस बी के साथ। अच्छा, नो वी टेक, अब दूसरा वेक्टर जो हमारा आया था उसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे। दूसरा वेक्टर कौन सा, बी क्रॉस ए। अब बी क्रॉस ए को चेक कर लेते हैं क्या इसका एंगल ए के साथ 90 बन रहा है कि नहीं। अब ए वेक्टर आप पुट कर लें, वो है -4i वेक्टर प्लस जे वेक्टर और माइनस का बेटा जी 2k वेक्टर, इसकी डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस ए के साथ वो आ जाएगी -3i वेक्टर प्लस 0j वेक्टर प्लस 6k वेक्टर। अब -4 में -3 से होना है तो 12, 1 0 से होगा तो 0, 6 -2 से होगा तो -12, और ये भी आंसर 0। तो इट मीन इधर से क्या शो हुई बात, ए वेक्टर का एंगल 90 है किसके साथ, बी क्रॉस ए के साथ। आल्सो बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करो, बी क्रॉस ए के साथ। अब इसका भी एंगल देख लेते हैं 90 बनता कि नहीं। ये भी बनेगा, ये भी 100% बनेगा 2i, क्योंकि थ्योरी बेटा जी गलत नहीं हो सकती। थ्योरी में जो लिखा होता है वो 100% ठीक होता है, वो वेरीफाई बातें होती। अब बी क्रॉस ए था -3i वेक्टर प्लस 0j वेक्टर प्लस का 6k वेक्टर, ठीक है जी। अब डॉट प्रोडक्ट करें, 2 ने -3 से मल्टीप्लाई बनाना -6, 1 0 से होगा तो 0, और 1 6 से होगा तो 6, तो ये आंसर भी 0। तो बी डॉट बी क्रॉस ए ये 0, तो इधर से इम्प्लाइज कर के लिख दे बी वेक्टर का एंगल 90 है किसके साथ, बी क्रॉस ए के साथ। नहीं बेटा जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट्स आपको करवा दिए, ठीक है। पूरा क्वेश्चन आएगा तो लॉन्ग बनेगा, अगर पूरा क्वेश्चन नहीं आता कुछ हिस्सा पूछ लेता है तो फिर ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका तोड़कर भी आता है। मसलन वो इतना पूछ ले ए क्रॉस बी फाइंड करो, तो फिर आपने जस्ट क्या करनी, क्रॉस प्रोडक्ट करनी, तो शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। चेकिंग का पूछे तो करनी है, अदरवाइज चेकिंग करने की ज़रूरत बेटा जी नहीं है। नहीं बेटा जी, मैं ये वाइट बोर्ड रेज करता हूँ, स्टेटमेंट भी रेज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट मैं लिख लेता हूँ और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। अब बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बेटा जी ये भी क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन के ऊपर इम्पोर्टेंट लिखे, लॉन्ग क्वेश्चन ये आपका बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब इसको देखें, इसमें आपने फाइंड अ यूनिट वेक्टर, एक वेक्टर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो परपेंडिकुलर हो ए वेक्टर और बी वेक्टर के। अब हमने परपेंडिकुलर बेसिकली वेक्टर बनाना है, और कौन सा वेक्टर बनाना है, यूनिट वेक्टर बनाना है जो ए और बी के परपेंडिकुलर है। फिर बाद में वो हमें कहता है आल्सो फाइंड साइन ऑफ द एंगल थीटा, यानी कि साइन थीटा फाइंड करना, ठीक है। पहले तो हम परपेंडिकुलर वेक्टर बनाएंगे ए और बी के, तो परपेंडिकुलर वेक्टर बनाने के लिए ए और बी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे, ठीक है जी। अब इसका जो पहला पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट में आपके पास जो ए वेक्टर दिया हुआ है वो किसके इक्वल है, आई प्लस 6j -3k के, आई वेक्टर प्लस 6j और -3k वेक्टर के, ये बेटा जी ए वेक्टर। और फिर बी वेक्टर भी दिया हुआ है, बी वेक्टर उसने दिया 2i प्लस j प्लस 3k, 2i प्लस j प्लस 3k वेक्टर। अब इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर बनाना है, तो उसके लिए फिर आपको पता अभी बताया जब भी परपेंडिकुलर वेक्टर बनाना हो तो फिर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो ए क्रॉस बी हम करेंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट
में जो आंसर आता है वो एक वेक्टर होता है, जो क्या होता है इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर। तो आइए के लिख लें। तो इधर से ए के कंपोनेंट 1, 6, -3, और इधर से बी के कंपोनेंट आ जाएंगे 2, 1 और 3। अब ये 3/3 का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर लें। तो रो 1 से एक्सपेंड करूंगा, 6 ने 3 से मल्टीप्लाई होना 18, 1 ने -3 से होना तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 आ जाएगा। फिर सेकंड एंट्री के साथ माइनस लगाएं, ठीक है। 1 3 से मल्टीप्लाई होगा 3, और 2 ने -3 से मल्टीप्लाई होना तो माइनस माइनस फिर प्लस, और 6 आंसर बन जाएगा। और फिर के तीसरी एंट्री ले। अब थर्ड वाला कॉलम डिलीट होगा, तो 1 ने 1 से मल्टीप्लाई होना तो 1, और 2 ने 6 से होना तो 12, और दरमियान में फार्मूले का माइनस। अब इन्हें प्लस माइनस कर लें, ये बन जाएगा 21 आई वेक्टर, ये बन जाएगा माइनस का 9 जे वेक्टर, और ये बन जाएगा माइनस का 11 के वेक्टर। तो ये बेटा जी ए क्रॉस बी वेक्टर, ये वेक्टर बन गया जो ए और बी के परपेंडिकुलर है। अब हमने यूनिट वेक्टर बनाना। आप जानते हैं कोई भी यूनिट वेक्टर जो होता है, फर्ज कर लें मैं यूनिट वेक्टर लिखता हूँ, तो यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है? वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो हमने क्या करना है, फिर इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेनी। तो आप क्या करें, फिर ए क्रॉस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी ले लें। तो जब मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड का फार्मूला, तो इधर आ जाएगा 21 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर प्लस -11 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर ये बनेगा, कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। ए 21 मल्टीप्लाई 21, ये बन जाएगा 441, 9 का स्क्वायर 81, और 11 का स्क्वायर 121। इन सारों को आपस में ऐड कर लें। तो ऐड करूँगा 441 प्लस 81 प्लस 121, तो ये बन जाएगा 643। तो ये बेटा जी इस वेक्टर की क्या निकल आएगी, मैग्नीट्यूड निकल आएगी। अब इधर मैंने u का नाम दिया था, आप n का नाम दे दें। लेट n बी द यूनिट वेक्टर, बी द यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर लिख दें। यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर, तो फिर n यूनिट वेक्टर बराबर होगा वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये फार्मूला बन जाएगा। अब चूंकि ए क्रॉस बी एक वेक्टर ही है, तो वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये फार्मूला, तो ये यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर कहलाएगा। तो अब आपने क्या करना है, ए क्रॉस बी वेक्टर ये ऊपर लिख लें, वो है 21 आई वेक्टर -9 जे वेक्टर और माइनस का 11 के वेक्टर, और नीचे ये मैग्नीट्यूड लिख दें। मैग्नीट्यूड हमारी किसके इक्वल आई, स्क्वायर रूट 643 के। इस मैग्नीट्यूड को आप अलग-अलग करके लिख दें, तो 21 ओवर स्क्वायर रूट 643 आई वेक्टर -9 ओवर स्क्वायर रूट 643 जे वेक्टर -11 ओवर 643 के वेक्टर। तो ये यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर है, ठीक है। ये पहला हिस्सा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वो हमसे कह रहा है आल्सो फाइंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अब जरा इसमें जरा देख लें, जब आप बेटा जी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, सपोज u क्रॉस v, तो इसका फार्मूला होता है u वेक्टर का मैग्नीट्यूड v वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा n यूनिट वेक्टर, ठीक है जी। अब आपने बेटा जी क्या करना है, साइन, ये जरा मैं क्लियर कर लूं। अच्छा, अब चूंकि साइन थीटा हमने फाइंड करना है, साइन थीटा की जब वैल्यू निकालनी है तो ये एक रियल नंबर आएगा, ठीक है जी। तो उसके लिए फिर आप क्या करें, इसी फार्मूले का
बोथ साइड क्या कर लें, मैग्नीट्यूड ले लें, इसका भी मैग्नीट्यूड कर लें। अब ये दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड है, फर्ज कर लें यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड 5 आती है, ये जरा बात समझने वाली है। यू वेक्टर की आप मैग्नीट्यूड लेते हो वो 5 आती है। अब इस 5 की अगेन मैग्नीट्यूड करेंगे तो फिर भी आंसर 5 ही रहेगा, तो यू की मैग्नीट्यूड यू ही कहलाएगी। यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या कहलाएगी, यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड ही कहलाएगी। बी की भी मैग्नीट्यूड, साइन थीटा की मैग्नीट्यूड, क्योंकि साइन थीटा आपको एक रियल नंबर देगा तो रियल नंबर की मैग्नीट्यूड वो ही रियल नंबर रहेगा। फिर एन हैट की, एन यूनिट वेक्टर की जब आप मैग्नीट्यूड लेंगे, चूंकि ये यूनिट वेक्टर होता है तो एन यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड ये बेटा जी 1 के इक्वल होगी, तो ये सारी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब जरा देखें, ये इस तरह लिखे u क्रॉस v वेक्टर, u मैग्नीट्यूड भी इस तरह ही, v वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी इस तरह ही, और साइन थीटा एज इट इज, और इधर 1 आ जाएगा। एन यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड वो 1 कहलाएगी। अब साइन थीटा आपने फाइंड करना है तो ये दोनों मैग्नीट्यूड दूसरी तरफ जाकर आप डिवाइड कर दें तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा u क्रॉस v वेक्टर की मैग्नीट्यूड ओवर u वेक्टर की मैग्नीट्यूड और v वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो ये इस शक्ल में बेटा जी हमने फार्मूला क्या करना है, इस्तेमाल करना है। तो ये फार्मूला बना कैसे, ये भी मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो अब लेट कर लें, पहले तो इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल लेट कर लें। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो ये आपने लेट कर लेना, तो फिर आगे फार्मूला लिख लें साइन थीटा बराबर, अब वेक्टर इधर ए बी की शक्ल में है तो ऊपर लिख दें फिर ए क्रॉस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड और ओवर में आ जाएगी ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया जी। तो अब इन वेक्टर्स की हमने मैग्नीट्यूड बेटा जी ले लेनी, लेना तो साइन थीटा ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ये हम पीछे फाइंड कर चुके हैं। ए क्रॉस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का आंसर है 643 का स्क्वायर रूट। नीचे अब आ जाए, अब नीचे ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड लें तो ए वेक्टर आपके पास ये है, तो इस सारे वेक्टर की मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो वो आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट आप आए, अब मैग्नीट्यूड बी वेक्टर की भी ले लें। बी वेक्टर आपके पास ये मौजूद है तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है जी। ये मैं 643 को ज़रा दरमियान में करके लिख लूँ ताकि बैलेंस हो जाए दिखने में भी। दें अब आपने नीचे वाले को सिंप्लीफाई कर लेना, ऊपर वाली वैल्यू इस तरह ही रहेगी। ये बेटा जी अब मैं रेस कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो बाकी फिर हमने साइन थीटा फाइंड कर लेना, फिर हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ऊपर स्क्वायर रूट 643 और नीचे इनके स्क्वायर खोलेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36 और पावर इवन है तो -3 वो प्लस का 9 बन जाएगा, 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9। इधर आ जाए 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा बेटा जी, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट 643, अब इनको ऐड कर लें, ये बन जाएगा 45 46 और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 14, ऊपर आ जाएगा 643 का स्क्वायर रूट और नीचे इन दोनों के स्क्वायर रूट को कंबाइन करें 46 मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 के साथ, 46 मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 के साथ। और जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनता है स्क्वायर रूट 644। तो ये मेरा बेटा जी साइन थीटा निकला है। ठीक है,
ये मेरा किसके इक्वल आ गई वैल्यू, साइन थीटा के। ठीक है, तो ये मेरा आंसर है। तो ये बेटा जी ये फर्स्ट पार्ट मैंने अटेम्प्ट किया है। ठीक है जी, तो आज की मैं वीडियो इधर ही ख़त्म करता हूँ क्योंकि टाइम बेटा जी काफ़ी हो गया, सुबह फिर कॉलेज भी जाना, नींद भी पूरी करनी है। तो बाकी के जो तीन पार्ट रहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, वो फिर मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँ, या फिर आप कोशिश करें, खुद कर लेंगे तो उससे अच्छी बात कोई नहीं है। टेक्निक यही है जो आपको मैंने समझा दी। बाकी ये फार्मूला किस तरह लिखना है वो भी आपको मैंने समझा दिया। ये ज़रा माइंड में बात आपने बिठा लेनी, फार्मूला इस तरह ही होगा। सिर्फ इस फार्मूले की बोथ साइड आपने मैग्नीट्यूड अप्लाई करनी, इधर मैग्नीट्यूड आ जाएगी, जिन वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड होती है उसकी दोबारा मैग्नीट्यूड उसी के इक्वल आ जाती है। तो साइन थीटा की मैग्नीट्यूड साइन थीटा ही रहेगी। अब ये यूनिट वेक्टर होता है तो यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1, तो साइन थीटा निकालना है तो ये वैल्यू उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, तो ये फार्मूले की शेप बन जाएगी। तो फार्मूला इस शक्ल में आपने यूज़ करना है। आपको डेरिवेशन आती होगी फार्मूले की, तो फिर फार्मूला भूल भी जाए पेपर में तो आप फौरी तौर पे क्या करते हैं, बना लेते हैं। नहीं बेटा जी ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट है, बाकी के पार्ट आप ट्राई करें, नहीं तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर वो अपलोड कर दूंगा। ले बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।